जब तबलीग में पहले दिन लगे थे, पहनने को बराबर से पैजामे नहीं थे, पैजामे में नाड़ा नहीं था और पिछवाड़े पे ऐसे 2-2 3-3 बालिश के पेवन थे, घर में दाल चावल जवारी बाजरी के वांदे थे। उस वक्त साइकिल चलाने की औकात और हैसियत नहीं थी। पहला दिन सोचो ना, क्योंकि मुफ्त में फुकट में मिली हुई तबलीग है, इसकी लिए कदर नहीं है। उन्हीं हज़रत जी मौलाना साद साहब के परदादा के तुफ़ैल में तुमको वो तबलीग मिली। आज उसी तबलीग के तुफ़ैल पूरी दुनिया में तुम्हारी नाम हुई। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आज घूम रहे हो, दस्तरखानों पे जो है बकरे मुर्गे खुंदल रहे हो। उसी तबलीग का तुफ़ैल है, उन्हीं मौलाना साद साहब के परदादा का तुफ़ैल है, उसी मरकज़ निज़ामुद्दीन के चौखट के धूल का तुफ़ैल है। वरना तुमको तो सालों गली के कुत्ते भी नहीं पूछते थे, तुमको कुत्ते भी नहीं पूछते थे, गली के कुत्ते। तुम्हारी औकात ऐसी थी, पैजामे पहनने की औकात नहीं थी, ऐसे 2-2 3-3 बालिश के पेवंद होते थे। तुम्हारी औकात है क्या हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयानात समझने की? उतना फ़हम, उतनी फिरासत है? अरे सदक़े और ज़कात की रोटियां खा खा के तो तुम्हारी जो आतड़ियाँ हैं उनके रंग और कलर बदल गए हुए हैं। तुम्हारी औकात भी नहीं है, न तुम्हारे अंदर उतना सेंस है कि तुम उन बातों को समझ सको। तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर कहाँ उतनी फिरासत है? जो हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात को समझने के लिए वो लेवल चाहिए, वो कैपेसिटी चाहिए, वो समझने के लिए वो मैच्योरिटी, उतना अल्लाह ताला ने दिया हुआ चाहिए, तब वो बातें समझ में आती है। यहाँ सदक़े ज़कात और तबलीग के दस्तरखानों पे बकरे और मुर्गे खुंदल के अतड़ियों के रंग जिनके बदल गए हुए हैं, क्या समझ में आएंगी उनके ये बातें? औकात ही नहीं है तुम्हारी, तुम समझ सको उनकी। हमने औरत देखे नहीं ज़िंदगी में कभी। बस मौलवी अनस एक अकेला इंसान है जिसको हूर परी दुनिया के अंदर मिल गई हुई है। बाकी हम हैं और बाकी जो इंसान हैं वो तो सब मुठ मार मार के अपना काम चला रहे हैं। बॉलीवुड का रंग उनके ऊपर चढ़ रहा है, जो कभी शाहरुख खान बने हुए हैं, कभी बॉबी देओल बने हुए हैं, पता नहीं कभी और क्या बने। एकदम एक पुरवकार जिंदगी अपनी जगह पर जो है एक क्या बोलेंगे उसको, मुस्तगनी होकर जो है कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी भी हाजी साहब को हाजी साहब करने की, इंशाअल्लाह। बल्कि वो हाजी साहब तुम्हारे पीछे पीछे फिरना, मौलाना 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 के उसने फिरना तुम्हारा। और मिसगाइड धंधे बराबर नहीं है उनके। हाँ, अपना जो उनसे इख्तिलाफ है ना, उनका कारोबार पूछो उनको, उनका कारोबार क्या है? उनके घर पे तो फार्म हाउस बने हुआ है, उनके पास तो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उनके पास तो, अरे उनके पास तो ऐसा है, उनके पास। अरे भाई, तेरे को करने का क्या? तेरे क्या बाप ने दिला के दिया था वो गाड़ी उनको, या तेरे बाप ने खोद के दिया था वो स्विमिंग पूल? तो तेरे को करने का क्या है? वो मदरसे का, मस्जिद का ट्रस्टी उसको एक फोन करके ये कहता है अगली नमाज से तुमने आना नहीं। तो मैं समझता हूं ऐसे ट्रस्टी, ऐसे मस्जिद के सदर रंडियों से ज्यादा बदतर है, रंडियों से। वो रंडियां अच्छी है ऐसे सदर और ऐसे ट्रस्टियों से जो अपने मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद और अपने मस्जिद में इमामत करने वाले इमाम को सिर्फ एक फोन करके ये कहते हैं अगली नमाज से आना नहीं पड़ा, जबकि उसका कोई कसूर नहीं। उसके बाद में पहली फुर्सत में तोश है क्या रे? तोश चाहिए हमको सुबह में तोश हो गया। उसके बाद में दोपहर में गोश, दोपहर में गोश, और फिर ईशा के बाद में विमल गुटखा खाना हराम है, मिराज खाना हराम है, गाय छाप जर्दा खाना हराम है, जैसे हम शराब को हराम कहते हैं। हमें जब उन्होंने हज कर लिया और हमारे नबी ने हाजी के लिए जब ये बशारत दे दी, उसके बाद में भी अगर कोई गोबर का जो ढेकला होता है, गोबर का ढेकला, और कोई सूअर अगर उनको नाचने गाने वाला कहता है और उनके बारे में इस तरीके के अल्फाज लिखता है, मेरे नज़दीक उस पढ़े लिखे अनपढ़ और जाहिल से बढ़कर कोई नहीं है। पढ़ा लिखा होगा रे तू, डिग्रियाँ लिया होगा तूने, हो सकता तू किसी बड़े इदारे की बड़ी मसनद पे भी बैठे हुआ होगा। जाहिल है तू, जाहिल, अनपढ़ है रे, गोबर के थप्पे, अनपढ़ है तू, जाहिल है तू। तुझे जब ये हदीस नहीं मालूम अल्लाह के नबी की कि हज जो जब उन्होंने कर लिया उनके सारे गुनाह माफ़ हो गए, कौन है रे तू सेमड़िया? उनको नाचने गाने वाला, बोलने वाला और उनके बारे में उम्मत को गुमराह करने वाला। साले इसके जैसे फालतू लोगों ने, जिनको लगता है हम दीन के ठेकेदार, मजहब के गुत्तेदार है, ऐसे ही लोगों ने इस्लाम की सही शक्ल सूरत को उम्मत के सामने पेश नहीं किया। क्योंकि अल्लामा बनने का शौक़ है ना इसको, अल्लामा बनता तू, अल्लामा
नहीं अल्लामा है तू,